एकेटीयू के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब एकेटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, SAVE20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो दोस्तों, वेलकम टू सूर्य मंत्रा। मैं हूं अनुपम। स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी यूनिक सीरीज के साथ। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एकेटीयू मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सब्जेक्ट कोड क्या है इसका? BME 402 है। ओके, इसके पहले की यूनिट हमने 3 डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूनिट 4 का पार्ट 1। देखते हैं पार्ट 1 में हम क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो यूनिट 4 के पार्ट 1 में हम पहले बात करेंगे कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर शेयर स्ट्रेस, डिफ्लेक्शन, एनर्जी स्टोर फॉर क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग विद एक्सियल लोड। सेकंड बात करेंगे क्लोज कॉइल से रिलेटेड न्यूमेरिकल के बारे में। और थर्ड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि डिराइव एन इक्वेशन फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ एन ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड। तो ये 3 टॉपिक दोस्तों हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए, प्लेलिस्ट चाहिए, PDF के साथ सारी चीजें आपको मिलने वाली है। आपको करना क्या है, ऐप में जाके यूनिक सीरीज डाउनलोड करना है दोस्तों प्ले स्टोर से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे सब्जेक्ट आपको एक साथ पढ़ने को मिल जाएंगे। वो मैकेनिकल का दोस्तों आपको कोई भी सेमेस्टर है या सिविल का है तो आप प्ले स्टोर से सारी चीजें एक साथ पढ़ सकते हैं। लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अभी दोस्तों मई ऑफर चल रहा है, धमाका चल रहा है। अगर आप एक सब्जेक्ट परचेस करते हैं तो 150 का आपको ऑफर यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के बारे में। यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर शेयर स्ट्रेस, डिफ्लेक्शन, एनर्जी स्टोर फॉर क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग विद एक्सियल लोड। कह रहा है कि एक हमारी क्या है, क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है जैसा कि गिवन है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, एक्सियल लोड हमारा लग रहा है W। और इस केस पे क्या है, अब स्प्रिंग है तो शेयर स्ट्रेस हमारा प्रोड्यूस होगा, डिफ्लेक्शन होगी और कुछ स्प्रिंग में क्या होगी, एनर्जी स्टोर होगी। और वही हमें फाइंड करना है। तो हमने कंसिडर किया कि ये हमारी क्या स्प्रिंग है और इसका जो डायामीटर है वो क्या है, D है। ठीक है, D क्या है, इसका डायामीटर है। और ये W लोड लग रहा है और R क्या है, इसका रेडिएशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे एंगल ऑफ द ट्विस्ट की बात करें, हम डिनोट करें तो थीटा क्या है, हमारा एंगल ऑफ द ट्विस्ट है। और जब ये लोड W लग रहा है तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है ये प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, डिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पे अगर हम डिफ्लेक्शन को फाइंड करें, डिफ्लेक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हमें याद रखना है, अभी हम आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। और अगर देखें हम, तो अगर मैं ये क्या है, D डायमीटर है। अगर इसको लेंथ के टर्म में देखें तो अगर हम L को फाइंड करना है, लेंथ को, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई R इंटू एन। ये हो गया हमारा थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन कि हम स्प्रिंग में क्या क्या हमें हेल्प अभी पड़ेगा जब हम एक्सप्रेशन करेंगे, सारे डेरिवेशन को फाइंड करेंगे। तो आपको पता है कि हमारा की टॉर्जन इक्वेशन क्या होती है। अगर हम बात करें कि टॉर्जन इक्वेशन हमारी क्या होती है, तो आपको पता है टॉर्जन इक्वेशन क्या होगा, T/J इक्वल G थीटा अपान L इक्वल टाउ अपान R। इसकी हेल्प से क्या करेंगे, हम सारी चीजें फाइंड करेंगे। पहले हम बात करते हैं शेयर स्ट्रेस की। पहले हम बात करते हैं शेयर स्ट्रेस की, कि शेयर स्ट्रेस हमारा किस तरीके से फाइंड होगा। तो देखो शेयर स्ट्रेस को फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे T/J जो रिलेशन है हमारा, T/J एंड टाउ अपन R की हेल्प से फाइंड करते हैं। अगर हम यहाँ से भी हम T को पहले फाइंड करें इजिली, T इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, टाउ इंटू R। और यहाँ पे हो जाएगा J। J क्या है, J हमारा क्या होता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, क्या होता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है,
और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर केस के लिए क्या होता है, पाई डी की पावर 4/32 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, टाउ टाउ हमने रख दिया, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, T/2 हो जाएगा, और ये क्या हो गया, पाई डी की पावर 4 and 32। तो यहाँ पे जो 2 जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 और ये टाउ और ये डी इंटू पाई डी की पावर 4/32। अब देखो यहाँ से तो डी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बचेगा क्या, टाउ और ये क्या बच गया, पाई बी क्यूब, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 16। ये कितना है अभी, टी इक्वल टू है, हमें चाहिए क्या एक्चुअल में, टाउ चाहिए। अगर हम यहाँ से टाउ को निकालें यानी शेयर स्ट्रेस को निकालें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16T/पाई बी क्यूब। हमें पता है जो हमारा टी का रिलेशन होता है, टी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू इंटू आर। ठीक है, टी इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू इंटू आर। अगर हम इसको फाइंड करें तो 16 इंटू क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू इंटू आर एंड पाई डी क्यूब। ये हमारा हो गया शेयर स्ट्रेस। यानी कहने का मतलब जो हमारा पहला डेरिवेशन है शेयर स्ट्रेस का, ये हमें यहां से फाइंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है कि डिफ्लेक्शन कितना होगा, हमें डिफ्लेक्शन तो फाइंड करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई डिफ्लेक्शन किस तरीके से फाइंड होगा, किसकी बात करेंगे हम, कि डिफ्लेक्शन हमें कितना मिलेगा। तो डिफ्लेक्शन को फाइंड करते हैं। अबे हम देखें यहाँ पे कि जब एक चीज, डिफ्लेक्शन को फाइंड करने से पहले एक चीज और आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखना है यहाँ पे। जब अगर हम स्प्रिंग में जो हमारा डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस में प्रोड्यूस हो रहा है, स्प्रिंग में शेयर स्ट्रेस जो हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, इस स्प्रिंग में हमारा क्या शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, और रेडियस ऑफ द कर्वेचर को अगर हम निग्लेक्ट कर दें तो हमारी एक वैल्यू आती है के को हम इंडिकेट करते हैं, क्या, के, जिसे हम कहते हैं वाल्स करेक्टिव फैक्टर। तो के इक्वल टू क्या हो जाता है, के इक्वल टू के वाल्स करेक्टिव फैक्टर होता है, जो हम ऐड करते हैं 16 WR अपमान पाई डी क्यूब इंटू के। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो ये हमारा क्या होता है, के हमारा क्या होता है, वाल्स करेक्टिव फैक्टर होता है व्हेन निग्लेक्टिंग द डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस एंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। अब हम बात करते हैं डिफ्लेक्शन की, कि भाई डिफ्लेक्शन के केस पे क्या होगा। अब डिफ्लेक्शन के केस में हमें क्या करना है, हमें अभी पढ़ा था टी पान जे जी थीटा पान एल इक्वल टाउ अपान आर, यही पढ़ा था। अब हमें यहाँ पर रिलेशन क्या लेना है, लेना हमें T/J और जी थीटा अपान एल, क्योंकि हमें चाहिए क्या, डिफ्लेक्शन चाहिए। तो डिफ्लेक्शन, अब देखो यहाँ पे अगर हम थीटा को लेके एंगल ऑफ द ट्विस्ट है अभी हमारा ये, तो क्या हो जाएगा, टी, यहाँ पे टी हो जाएगा और ये बचेगा एल, और ये हो जाएगा जे और जी, यही होगा। तो देखो क्या क्या हमें वैल्यू पता है, टी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू इंटू आर होता है, मैंने आपको बताया था अभी। और यहाँ पर जे क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पाई डी की पावर 4, और हम यहाँ पे 32 इसको लिख सकते हैं क्योंकि 32 होता है। ठीक है, अब एल क्या है, एल देखो अब क्या बताया था मैंने, जो हमारा एल है वो 2 पाई आर है, 2 पाई आर इंटू एन है। तो यहाँ पे एल इक्वल टू क्या होता है हमारा, 2 पाई आर इंटू एन, यही होता है। इस वैल्यू को क्या करो, पुट कर दो यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एन, और ये क्या हो गया, जी, जी हो गया। अब देखो क्या क्या कट रहा है, यहाँ पे देखो पाई से पाई कैंसिल हो रहा है ना, और यहाँ पे क्या डी की पावर 4 है, अब इसको ऐसे रहने दो। यहाँ पे क्या हमें मिल जाएगा, 32 और ये 2 कितना हो गया, 64 हो गया, और यहाँ पे क्या मिला, डब्लू, डब्लू और आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर अपान जी डी की पावर 4, और कितना है हमारा, ये एन है, ये हमारा क्या है, थीटा है, एंगल ऑफ द ट्विस्ट। तो आपको मैंने एक रिलेशन बताया था यहाँ पे देखो, जब अभी बताया था कि ये वाला रिलेशन देखो, यहाँ पे क्या है, जो डिफ्लेक्शन होता है वो आर इंटू थीटा होता है। तो यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी ये क्या एंगल ऑफ द ट्विस्ट है। अब हमें पता है कि डिफ्लेक्शन इक्वल टू क्या होगा, आर इंटू थीटा होगा। आर का क्या करो, इसमें मल्टीपल कर दो, आर इक्वल टू, और थीटा हमें ऑलरेडी पता है कितना, 64,
WR² अपान GD⁴ इंटू n। तो फाइनली आंसर हमारा कितना हो गया यहाँ पे अगर हम देखें कितना हो जाएगा 64, और यहाँ पे कितना हो जाएगा R³ हो जाएगा, ठीक है, R³ और ये WN अपान GD⁴ ये हो गया हमारा डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नेक्स्ट हमारा फाइंड कर लिया कि भाई हमारा डिफ्लेक्शन कितना होगा स्प्रिंग में जब हमारी स्प्रिंग कैसी है, क्लोज कॉइल स्प्रिंग है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे एनर्जी स्टोर की बात कर रहा है, ठीक है। तो एक टर्म हमारा और आता है यहाँ पे स्टेफनेस का। क्या आता है स्टेफनेस, अगर हमें कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से करेंगे। स्टेफनेस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो स्टेफनेस इक्वल टू क्या होता है, के इक्वल टू डब्ल्यू अपान डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। ये हमारी होती है स्प्रिंग की स्टेफनेस। तो हमें पता है डब्ल्यू हमारा डब्ल्यू, और ये हमारा जो डिफ्लेक्शन है ऑलरेडी हमें पता है कितना है 64 R³ W इंटू एन अपान GD⁴। अब ये W से W क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। जब W से W कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा GD⁴ अपान 64 R³ इंटू एन। ये हमारा क्या हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये जो आपको मैं डेरिवेशन बता रहा हूं ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में काफी हेल्प करेंगे और आपके 10 नंबर में एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि कितनी एनर्जी स्टोर होगी। कितनी बात करेंगे, एनर्जी स्टोर की बात करेंगे, ठीक है, कि हमारी कितनी एनर्जी स्टोर होगी, जिसको हम डिनोट करते हैं यू से, और यू इक्वल टू होता है 1/2 इंटू टी इंटू थीटा, ठीक है। अब देखो इस सारी वैल्यू को 1/1 क्या करो, आपको पुट करो 1/2, टी इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू इंटू आर होता है। अब ये क्या है, एंगल ऑफ द ट्विस्ट है, इसकी वैल्यू को ऑलरेडी देखो अभी हमने फाइंड किया है यहाँ पे। ये वैल्यू वैल्यू को क्या करना है, पुट कर देना है। कितनी है 64 WR² और एन अपान ये इतना हो गया GD⁴। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो क्या क्या यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, इसको कुछ क्या करो, थोड़ा टर्म में इंडिकेट करो, इस तरह लिखना है बस थोड़ा आपको 1/2 और इसको लिख दो 1/2, ठीक है। अब एक ब्रैकेट में आप क्या करो, यहाँ पे लिख दो 16 WR, ठीक है, 1/2 1/2 भी देखना बराबर हो जाएगा ये, और ये WR हो गया, और इसको लिख दो GD⁵, ओके, इंटू एट WR² अपान इंटू एन अपान। अब देखो GD⁴ हो गया, इसका मल्टीपल करो, और यहाँ पे दो को काटोगे तो कितना आएगा 4 और 16 64, यानी इसके बराबर ये पूरा हो गया, ठीक है। भाई बताऊंगा इसको लिखने का मतलब क्या है दोस्तों। 1/, इसको कर दो 1, 2 2 जा 4, ठीक है, इसको 4 कर दो, और यहाँ पे क्या हो गया G, और यहाँ पे क्या हो गया 16 WR अपान, और यहाँ पे लिख दो इसको πd⁵। भाई बताऊंगा ये कहाँ से आ रहा है, और यहाँ पे कितना हो गया, इसको भी लिख दो 16 WR एंड πd⁵। और ये जो πd³ हमने इंटर किया हुआ है पाई पाई वो, इसको लिख दो इस तरीके से 2πr एंड d² इंटू π/4। देखो इसको कैलकुलेट करो, पूरा बराबर हो गया ना यहाँ पे, ठीक है। तो इसको लिखने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे क्या है 1/4 G है, ठीक है। अब ये 16 WR अपन πd³ क्या है, ये हमारा टाउ के बराबर है। किसके बराबर है, टाउ को, और इसको हम टाउ स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड की थी, देखो भाई यहाँ पे ये देखो फाइंड किया था ना, यही है πd³। इसी को हमने क्या किया है, सॉल्व करने के लिए ऐसा लिख दिया। अब ये 2π अपन π/4 क्या है, कि वैल्यूम हो गया किसका, वायर का, ठीक है। क्योंकि देखो एल ऑलरेडी हमने फाइंड किया था, कितना था 2πr इंटू एन था। देखो 2πr इंटू एन और d² है π/4 इंटू एड कर दिया तो वैल्यूम बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या हो गया हमारा वैल्यूम हो गया, वैल्यूम ऑफ वायर का हो गया, ठीक है। ये वायर का हो गया, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारा जो टाउ स्क्वायर पान 4G इंटू क्या है, वैल्यूम ऑफ वायर। ये हो गया हमारा टोटल एनर्जी जब हमारी स्प्रिंग कैसी है, क्लोज कॉइल है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पे।
ठीक है, कि किस तरीके से हमारा कैलकुलेट होगा। अब देखो एक टर्म कभी कभी और आ जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा और देखना है हमें, कि u इक्वल टू अगर हमें इस तरीके से क्वेश्चन में गिवन है, किसका t इंटू थीटा गिवन है, तो एक रिलेशन मैंने आपको क्या बताया था, 1 इंटू 2। अब t क्या होता है, डब्ल्यू आर होता है। अब थीटा क्या है, यही होता है ना, क्योंकि बताया था रिलेशन कि डिफ्लेक्शन इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू थीटा होता है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन अपॉन आर, रेडियस ऑफ द कर्वेचर जो उसका रेडियस होगा। ठीक है, तो u इक्वल टू हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आर आर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 डब्ल्यू इंटू एस। कभी कभी इस टर्म में भी आपका वैल्यू गिवन है, तो आप न्यूमेरिकल क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा ये पूरा न्यूमेरिकल किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे पूरे डेरिवेशन को। आज हम बात करने वाले हैं क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के न्यूमेरिकल के बारे में। इसका जो भी दोस्तों थ्योरी का पोर्शन है ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो आपके 10 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि एक क्लोजली कॉइल हेलिकल स्प्रिंग इज मेड ऑफ 12.5 mm डायमीटर। कह रहा है एक स्प्रिंग है जिसका जो डायामीटर है कितना गिवन है, 12.5 mm। ओके, फिर कह रहा है कि द स्टील वायर एंड इट्स 10 कॉइल हैव अ मीन डायमीटर ऑफ द 250 mm। कहने का मतलब जो n है वो कितना गिवन है, 10 है, और जो मीन डायामीटर है उसका वह कितना है, 250 है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि फाइंड द इलोंगेशन, हमें फाइंड क्या करना है, इलोंगेशन कितना होगा, पहली चीज। सेकंड कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ द टॉर्जनल, क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी को फाइंड करना है, जिसे हम टाउ से यहां डिनोट करेंगे। फिर कह रहा है कि टोटल शेयरिंग स्ट्रेस कितना होगा, कह रहा है कि भाई टोटल शेयरिंग स्ट्रेस कितना होगा, कितना, टोटल की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, टोटल को फाइंड करेंगे कि टोटल शेयरिंग स्ट्रेस हमारा कितना होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि स्ट्रेन एनर्जी पर क्यूबिक सीम सेंटीमीटर। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी कितना होगा। और कह रहा है कि व्हेन द स्प्रिंग कैरीज एन एक्सियल लोड ऑफ द 180 न्यूटन, कब, जब जो उसका एक्सियल लोड है यानी डब्ल्यू है वह कितना गिवन है, 180 न्यूटन, और जो मॉडुलस ऑफ द रिजिडिटी है जी है वो कितना है, 80 जीबी। ठीक है, इतना चीज हमें गिवन है और कह रहा है कि हमें ये वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखो हमने जब क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग पढ़ा था, फर्स्टली डिफ्लेक्शन के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था। डिफ्लेक्शन के लिए क्या पढ़ा था, क्या होता है, 64 डब्ल्यू आर क्यूब एन अपान जी डी की पावर 4। देखो यहाँ पे मैंने आपको डिटेल से ये चीजें सारी चीजें बताई थी। यहाँ पे देखो, ये देखो फॉर्मूला हमारा है जो हमने डेराइव किया था इसके पहले। तो इसी फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। अब वन बाई वन सबकी वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। डब्ल्यू हमारा कितना गिवन है, 180 है, 180 है। और आर हमारा कितना है, 250, यानी हो जाएगा ये 250 पान 2 की पावर क्यूब। एन कितना है हमारा, 10 है। और सी का वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है, हमें 10 की पावर 3 चाहिए, क्योंकि हमें किस में चाहिए, न्यूटन पर एमएम में चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ डी, डी हमारा कितना है, 12.5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12.5 की पावर 4। इसको क्या करेंगे हम, इजिली कैलसी से सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर मिल जाएगा 115.2 mm। ओके, तो ये पहला आंसर हमें फाइंड हो गया कि भाई हमारा डिफ्लेक्शन कितना होगा। कहने का मतलब जो इलोंगेशन है, स्प्रिंग में जो इलोंगेशन होगा वह कितना होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि हमें पूछ रहा है कि जो इंटेंसिटी ऑफ द टॉर्जनल कितना होगा। ठीक है, अब इंटेंसिटी ऑफ द टॉर्जनल के लिए मैंने बताया था कितना होता है, 16 डब्ल्यू आर। ये फॉर्मूले दोस्तों आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि बार बार हम डेरिवेशन नहीं करेंगे। इसका डेरिवेशन देखो ऑलरेडी मैंने डिटेल से सारी चीजें डिस्कस किया हुआ है। ये फॉर्मूले सारे कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके से रिलेट होंगे, हमारा जो शेयरिंग स्ट्रेस है, सारी चीज मैंने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 16 डब्ल्यू इंटू आर अपॉन पाई डी की पावर क्यूब। सारी वैल्यू को याद कर दो पुट। डब्ल्यू कितना है, 180 है, ये कितना है, 250 अपॉन 2, और यहाँ पे पाई
और डी कितना है 12.5 है की पावर क्यूब। इसको सॉल्व करोगे आप इजिली आपका आंसर निकल के आएगा 58.67 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमारा कितना आ गया टॉर्जनल रिजिडिटी आ गया, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ द टॉर्जनल आ गया, ये हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। नेक्स्ट कह रहा है कि जो टोटल शेयरिंग स्ट्रेस हमारा कितना होगा, ठीक है। टोटल शेयरिंग स्ट्रेस के लिए एक स्ट्रेस तो हमें फाइंड हो गया, टोटल टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस हमें क्या पड़ेगा, बेंडिंग भी फाइंड करना पड़ेगा। तो बात करते हैं कि बेंडिंग शेयर स्ट्रेस हमारा कितना होगा। क्या फाइंड करेंगे हम यहाँ पे फाइंड करेंगे हम कि बेंडिंग शेयर स्ट्रेस कितना होगा, ठीक है। अब बेंडिंग शेयर स्ट्रेस के लिए हमें पता है एम अपान क्या होता है आई इक्वल सिग्मा बी अपान वाई, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। हमें चाहिए क्या, सिग्मा बी चाहिए। सिग्मा बी इक्वल टू क्या हो जाएगा एम इंटू वाई, और ये हो जाएगा अपान आई। एम इक्वल टू क्या होगा डब्ल्यू इंटू आर, और यहाँ पे y क्या है, y हो जाएगा d अपान टू, ठीक है। और I जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है सर्कुलर के लिए, पाई डी की पावर 4 अपान 64। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पे कितना हो जाएगा W इंटू आर, और ये कितना हो जाएगा पाई डी क्यूब अपान 32। इसकी सारी वैल्यू को पुट करो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 180, आर कितना हो जाएगा 250 अपान 2, और क्या है पाई, पाई एडिड हो जाएगा 32 32, और डी हमारा कितना है 12.5 की पावर 3। इसको सॉल्व करोगे ये हमें मिलेगा 117.34 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमें फाइंड हो गया सिग्मा बी। हमें क्या चाहिए, टोटल चाहिए। अब टोटल के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल शेयर स्ट्रेस चाहिए। ये तो पूछ रहा है भाई टोटल शेयर स्ट्रेस। टोटल शेयर स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला होता है रूट सिग्मा टॉर्जनल अपान 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, सॉरी सिग्मा बी का, ठीक है। तो सारी वैल्यू को पुट करो यहाँ पे वन बाई वन। ये कितना है 117.34 अपान 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस हमारा भी कितना फाइंड हुआ था यहाँ पे देखो 58.67, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 58.67 का होल स्क्वायर। क्या करो इसे इजीली कैलसी से सॉल्व कर लेना आप। यहाँ पे आंसर इसका फाइंड होगा 82.97 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें फाइंड हो गया कि जो टोटल हमारा शेयर स्ट्रेस हमारा कितना फाइंड होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट हमें पूछ रहा है उसकी एनर्जी के बारे में कि उसकी एनर्जी कितनी होगी, ये पूछ रहा है ना। कि टोटल शेयर स्ट्रेस हमारा हो गया टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। देखो इसका यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, क्या कह रहा है ये देखो, यहाँ पे कह रहा है कि U इक्वल टू हमारा क्या होता है 1/2 W इंटू डिफ्लेक्शन। ये रिलेशन ऑलरेडी मैंने बताया आपको, तो 1/2 तो समझ में आ गया, W ऑलरेडी हमें पता है। अब जो डिफ्लेक्शन है वो कितना है, इतना हमने फाइंड किया है। अब हमें सेंटीमीटर में चाहिए इसको, इसलिए हमने चेंज कर लिया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1036.8 न्यूटन सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये यू हो गया, पर हमें पूछ रहा है पर क्यूबिक। क्या पूछ रहा है, पर क्यूबिक सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे आंसर हमारा पूरा नहीं हुआ है। पर क्यूबिक सेंटीमीटर क्या है, इसको वॉल्यूम से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको वॉल्यूम को किस तरीके से फाइंड करेंगे, ये भी ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बताया था 2 पाई आर एन लेंथ और पाई बाई 4 और टी स्क्वायर, तो एरिया इंटू लेंथ क्या वैल्यूम हो गया। तो इस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 2 पाई आर हमें कितना है 250 है अपान 2, एन कितना है 10 है, और यहाँ पे क्या है पाई बाई 4, डी कितना है 12.5, इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये फाइंड होगा 963.828, ठीक है। ये वैल्यूम आ गया। अब इसको क्या करो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो इसको सीधे सीधे 1036.8 और 963.828। तो यहाँ पे जो फाइंड करोगे आप फाइनली आंसर वो आ जाएगा 1.075 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमें दोस्तों फाइनल आंसर चाहिए।
आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, छोटा सा न्यूमेरिकल है। कॉन्सेप्चुअल अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं और आपको यहाँ से 10 नंबर मिल जाएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के बारे में कि ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग होती क्या है और इसका इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, इसमें डिफ्लेक्शन क्या होता है, सारी चीजें हम दोस्तों डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने क्वेश्चन भी कंसिडर किया हुआ है कि डिराइव एन इक्वेशन फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ एन ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड। जब हमारा ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग में एक्सियल लोड लग रहा है तो उसमें जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा वह कितना होगा और उसकी इक्वेशन क्या होगी, ये हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ऐसा हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि डिराइव करना है। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कि ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग होती क्या है। ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग आपने पढ़ा होगा, ये क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग आपने पढ़ा होगा। अगर आपने देखा होगा जो ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग में क्या होता है, जो इसके टर्न होते हैं ना, कंसेक्यूटिव टर्न होते हैं दोस्तों, गैप होता है, इनका गैप जो है बहुत ज्यादा होता है। और क्लोज कॉइल में इसके कंपैरिजन में उनका जो गैप होता है, कंसेक्यूटिव गैप से हमारी इस तरीके से स्प्रिंग होती है तो इनका जो गैप होता है ना बहुत ही कम होता है अगर, तो वो हमारी कहलाती है क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। और ओपन कॉइल में क्या होता है, इनका गैप जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है। और एक चीज और होता है, जो इनका हेलिक्स एंगल होता है वो 10 डिग्री होता है, यानी 10 डिग्री से ज्यादा होता है। जो हमारे ऐसे हेलिकल स्प्रिंग हमारी होती है तो जो इसके टर्न बनते हैं ना, एंगल बनता है जिसे हम कहते हैं हेलिक्स एंगल, वह हमारा क्या होता है, ज्यादा होता है 10 डिग्री। ओके, यानी 10 डिग्री से ज्यादा होगा तो हमारी जो स्प्रिंग है वह हमारी कहलाएगी ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। ये तो हो गई ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे फाइंड करेंगे इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा। ओके, देखो तो दोस्तों मैंने फिगर कंसीडर किया हुआ है। यह हमारा क्या है, एक ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है। इस तरीके से इसका क्या है, गैप ही बहुत ही ज्यादा है। ओके, तब हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक्सियल लोड लगा रहे हैं W, तो इसमें डिफ्लेक्शन जो प्रोड्यूस होगा, डिफ्लेक्शन क्या होगा वह हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं, मैंने फर्स्टली D मान लिया, डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग है। जो हमारा स्प्रिंग है इस तरीके से होती है, इस तरीके से बनी होगी। तो ये जो इसका डायमीटर है ना स्प्रिंग का पूरे, वो मैंने मान लिया D है। R हमारा क्या है, मीन रेडियस है, दिस इज द मीन रेडियस। एंड P पिच हमारी क्या होती है, जो दोनों कंसेक्यूटिव टर्न होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस है, ये हमारी पिच हो गई, पिच ऑफ द स्प्रिंग। N हमारा क्या है, नंबर ऑफ द टर्न है, जो हमारे नंबर ऑफ द टर्न हो रहे हैं स्प्रिंग में। और G हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, जो स्प्रिंग में रहेगी। जब हम लोड लगाएंगे तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी तो होगी स्प्रिंग में। ठीक है, और W हमने कंसीडर कर लिया, जो हम एक्सियल लोड लगा रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे से हम सॉल्व करेंगे। अगर हम देखें तो अगर हम इस पोर्शन को बात करूं इस पोर्शन के लिए, हमारी स्प्रिंग इस तरीके से कुछ मूव कर रही है, इस तरीके से। तो मैंने क्या किया, एक स्मॉल कंसीडर कर लिया, यहां से एक पोर्शन को ऐसे ये कंसीडर किया, ये मैंने यहां कंसीडर कर लिया आपको समझाने के लिए। ओके, ये हमारा क्या है, W लग रहा है, ये डिस्टेंस हमारी R है। यानी इसमें क्या होगा, ट्विस्ट होगा, ट्विस्टिंग प्रोड्यूस होगी, टार्क प्रोड्यूस होगा, और क्या होगा, मोमेंट भी प्रोड्यूस होगा। और किसकी वजह से, इस WR की वजह से। ओके, तो जो हमारा अल्फा एंगल प्रोड्यूस हो रहा है, ये क्या हो रहा है, दो कंपोनेंट में डिवाइड हो रहेगा। ये जो WR की वजह से जो हमारा ट्विस्टिंग प्रोड्यूस हो रहा है स्प्रिंग में, ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो रहेगा। एक हमारा हो जाएगा T, दिस इज द T, WR cos अल्फा, दिस इज द T। और एक हमारा हो जाएगा M, जिसको मैंने लिखा है WR sin अल्फा। ठीक है, दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, एक ट्विस्टिंग के लिए, एक उसका जो बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, वो भी किसकी वजह से, W की वजह से, जो हमारा WR लग रहा है। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, T इक्वल टू WR cos अल्फा हो जाएगा। और जो नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट होगा वो होगा M WR sin अल्फा। अब देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। अगर मैं बात करूं टोटल लेंथ स्प्रिंग की कितनी होगी, जो हमारी स्प्रिंग है, लेंथ अगर हम स्प्रिंग की निकालनी है तो हमारी स्प्रिंग इस तरीके से है पूरी। अगर हम लेंथ ऑफ द स्प्रिंग निकाल रहे हैं तो L इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगा, 2 पाई RN, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक सर्किल तरीके से कंसीडर कर रहे हैं इसको। तो 2 पाई R अपन कॉस अल्फा। कॉस अल्फा क्यों, देखो ये हमारा क्या अल्फा है, दिस इज द P, और ये 2 पाई R। तो इस तरीके से 2 पाई R अपन कॉस अल्फा हो जाएगा पूरा। अगर हम इसको लेंथ को निकालना है, एक एंगल इसको कंसीडर किया कॉस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैंने इसको कॉस अल्फा लिख दिया, क्योंकि पूरे हमें क्या करना है, लेंथ को कंसीडर करना है।
कि हमारी स्प्रिंग की पूरी लेंथ कितनी होगी। ओके, एन क्या है, नंबर ऑफ द टर्न है, इसलिए एन से क्या किया, इसको मल्टीपल कर दिया। तो इस तरीके से हमारा 2 पाई आर एन अपन कॉस अल्फा आ जाएगा, और कॉस को हम सेक लिख सकते हैं, तो हमारी लेंथ जो आ जाएगी वह आ जाएगी 2 पाई आर एन सेक अल्फा। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें पता है कि हमारी जो बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है। बेंडिंग इक्वेशन हमारी होती है एम अपान आई सिग्मा अपान वाई, हमने पढ़ा है ऑलरेडी। तो हमें क्या करना है, यहां सिग्मा की वैल्यू फाइंड करनी है, सिग्मा की वैल्यू। तो सिग्मा एम इंटू वाई अपान आई। एम हमारा क्या है, बेंडिंग मोमेंट है। बेंडिंग मोमेंट को हमने क्या अभी फाइंड किया, जो हमारा टार्क कंपोनेंट में डिवाइड हो रहा था, डब्ल्यू आर साइन अल्फा, दिस इज द डब्ल्यू आर साइन अल्फा। वाई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपान टू, जैसे कि हम डिस्टेंस कंसीडर करते हैं, तो डी अपान टू आ गया। आई दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्किल के लिए, तो पाई अपान 64। ओके देखो, पाई अपान 64 एंड डी की पावर 4। यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसको हमने सॉल्व किया, 2 है 64 32 हो जाएगा, ये 32 डब्ल्यू आर साइन अल्फा अपान पाई डी क्यूब। यानी हमारे सिग्मा की वैल्यू यहां से मिल गई कि हमारा सिग्मा की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है इस स्प्रिंग के लिए, किसके लिए, ओपन कॉइल के लिए, तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। ओके, बट हमें फाइंड क्या करना है, डिफ्लेक्शन को आगे देखते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया बेंडिंग मोमेंट के लिए। अब देखो इसमें टार्क भी प्रोड्यूस हो रहा था स्प्रिंग में, जैसा कि अभी क्वेश्चन मैंने दिखाया था आपको, टार्क भी है टी। तो टॉर्क के लिए, ट्विस्टिंग के लिए हमारा इक्वेशन क्या होता है, टी अपान जे जी थीटा अपान एल। ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ड्राइव किया इक्वेशन। तो मैंने यहां से थीटा को निकाला, वैल्यू थीटा को ट्विस्टिंग एंगल के लिए, तो हमारा टी एल जी अपान जे हो जाएगा। अब टी की वैल्यू में ऑलरेडी हमने फाइंड किया, टी इक्वल टू कितना हमारा था, टी इक्वल टू डब्ल्यू आर कॉस अल्फा था, कॉस अल्फा, जो हमारा दो कंपोनेंट में एंगल हमारा ब्रेक हो रहा है डब्ल्यू आर की। ठीक है, तो ये हो गया डब्ल्यू आर कॉस अल्फा इंटू द एल इंटू एल जी और जे। यहां से मैंने इसको कंसिडर कर दिया। ठीक है, अब हम एक रिलेशन को फाइंड करते हैं। जैसे कि हमें पता है एम अपान आई इक्वल टू ई अपान आर होता है, ई अपान आर होता है, और हमारा जो ट्विस्टिंग एंगल है ना, ट्विस्टिंग एंगल फाइव इक्वल टू एल अपान आर, हम ऐसा लिख सकते हैं। ये में भी हमने डिराइव किया है ऑलरेडी की इक्वेशन। तो 1 अपान आर यहां से अगर हम फाइंड करेंगे तो थीटा अपान एल हो जाएगा, फाइव अपान एल, सॉरी फाइव अपान एल हो गया। ठीक है, तो एम अपान आई यहां 1 अपान आर की रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए हम पुट करें वैल्यू, तो हम क्या लिख सकते हैं, ई एंड फाइव अपान एल। ठीक है, अब हमें एम अपान आई इक्वल टू क्या मिल गया, ई फाइव अपान एल मिल गया। ठीक है, तो यहां से ट्विस्टिंग एंगल हमारा कितना निकलेगा, फाइव इक्वल टू, अगर हम ट्विस्ट, फाइव हमारा क्या ट्विस्टिंग एंगल है, तो फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम और एल और आई इंटू ई। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, जो हमारा फाइव है, जो हमने फाइव को कंसिडर किया है, ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ द ट्विस्ट है। ये हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ द ट्विस्ट। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, कि फाइंड करना हमारा डिफ्लेक्शन कितना हमारा प्रोड्यूस होगा पूरी स्प्रिंग पे। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो है, ये देखो नेक्स्ट जैसे कि मैंने कंसीडर किया हुआ, अगर हमें स्ट्रेन एनर्जी की बात करें, तो हमारा स्ट्रेन एनर्जी जो हमारी स्टोर होगी बॉडी पे, वह कितनी होगी, जितना हमारा टोटल वर्क डन होगा स्प्रिंग पे। तो इस तरीके से जो हमारी इक्वेशन हो जाएगी, टोटल वर्क डन अपान हमारा क्या हो जाएगा, जो टोटल हमारी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एक हमारी टॉर्क के कारण हो रही है टी के कारण, और हमारी दूसरी हो रही है बेंडिंग के कारण एम के कारण। ओके, तो दोनों को क्या किया मैंने, उस वर्क डन के इक्वल कर दिया। तो वर्क डन क्या होगा, 1 अपान टू वर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो 1 अपान टू टी इंटू थीटा एंड 1 अपान टू एम इंटू द फाइव। ओके, दिस इज द ट्विस्टिंग एंगल एंड सेकंड इज द बेंडिंग मोमेंट, ओके, एंगल ऑफ द बेंड। ओके, तो 1 अपान टू 1 अपान टू 1 अपान टू कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा W एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, T इंटू द थीटा एंड M इंटू द फाइव। सारी वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। ये हो गया हमारा T इक्वल टू, जैसा कि हमने फाइंड किया था, देखो एक बार आपको फिर से मैं दिखा देता हूं। देखो T इक्वल टू क्या था, डब्ल्यू आर कॉस अल्फा था, तो इस तरीके से मैंने यहां पुट कर दिया डब्ल्यू आर कॉस अल्फा। और जो हमारी थीटा है, थीटा की वैल्यू भी ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ, ये देखो ट्विस्टिंग के रिलेशन से जो हमारा थीटा हमारा निकला था, एंगल ऑफ द, ये कितना था, डब्ल्यू आर कॉस अल्फा एल अपन जी और जे। ठीक है, ये हो गया बेंडिंग के लिए था। ठीक है, एंगल ऑफ द बेंडिंग। अब एम की वैल्यू हमने फाइंड किया था, एम की
वो हमारा कितना था, m के लिए WR sin अल्फा। तो WR sin अल्फा हो गया, और जो फाई जो ट्विस्टिंग एंगल, फाई एंगल ऑफ द ट्विस्ट, तो एंगल ऑफ द ट्विस्ट की वैल्यू ये फाई इक्वल टू ML अपॉन I और इंटू द E, और I इंटू E मैंने पुट कर दिया वैल्यू। ये सारी वैल्यू को हमें क्या करना है, पुट कर दिया। तो यहां से क्या हो जाएगा, WR ये R हो गया, तो WR स्क्वायर L इतना क्या हो गया, कॉमन हो गया। ये हमारा बच गया कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस एंड कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन G और J प्लस साइन स्क्वायर अल्फा एंड E इंटू द I। क्या करेंगे, सारी वैल्यू को पुट करते हैं, WR स्क्वायर, दिस इज द L। अभी देखो L की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड किया, जो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग था। लेंथ ऑफ द स्प्रिंग हमने कितना निकाला था, 2 पाई RN सेक अल्फा। तो इस वैल्यू को हमने क्या किया, यहां पुट कर दिया, 2 पाई RN सेक अल्फा। ये हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया। J G एंड J इज अ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो यहां से हमारा जो इसका वैल्यू निकलता है पाई अपॉन 32 D की पावर 4। साइन स्क्वायर अल्फा E एंड द I पाई 64 एंड D की पावर 4। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, दिस इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। WR स्क्वायर, दिस इज WR स्क्वायर 32 एंड 64। इसको हमने क्या किया, सॉल्व किया। तो इस तरीके से हमारा जब एलसीएम लेंगे पूरा, ये हमारा आएगा 64 WR क्यूब, क्योंकि R स्क्वायर है, यहां भी एक R है, तुम्हारा बनेगा R क्यूब एन सेक अल्फा अपॉन D की पावर 4। ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन G एंड प्लस 2, क्योंकि 32 है 64 है, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन E। तो इस तरीके से हमारा जो डिफ्लेक्शन है वो हमारा पता चल गया कि हमारा जो ओपन कॉइल के लिए हमारा स्प्रिंग के लिए जो हमारा डिफ्लेक्शन होगा वो हमारा कितना होगा। ठीक है, तो हमारा जो ओपन कॉइल के लिए हमारा जो डिफ्लेक्शन होगा वो होगा, इक्वेशन हमारी जो फाइंड होगी 64 WR क्यूब N सेक अल्फा अपॉन D की पावर 4 एंड कॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन G प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन E। ये तो हो गए हमारे पूरी इक्वेशन हो गई। अगर हमें यही फाइंड करना है फॉर क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के लिए, तो हमें क्या करना है, जो हमारा अल्फा होता है ना, हेलिक्स एंगल है, वो अल्फा को क्या करना है, हमें 0 पुट कर देना है। अल्फा इक्वल टू हमें क्या करना है, 0 पुट कर देना है। तो हमारा जो क्लोज कॉइल के लिए हेलिकल स्प्रिंग के लिए हमारा जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा वो होगा 64 WR क्यूब N अपॉन GD की पावर 4, क्योंकि सेक 0 की वैल्यू 1 हो गई, कॉस के लिए ये भी पूरी वैल्यू 1 हो गई, ये हमारा 0 हो गया, इसलिए हमारा फाइंड हो गया 64 WR क्यूब N अपॉन GD की पावर 4। अगर आपने मेरा डेरिवेशन देखा होगा क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के लिए, तो वहां मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि हमारा जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा क्लोज कॉइल के लिए, वो हमारा फॉर्मूला जो निकल के आता है फाइनली वही आता है 64 WR क्यूब N अपॉन GD की पावर 4। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आपको कैसा लगा वीडियो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।